एक्टर्स के लिए एक बहुत ही सीक्रेट बात लेकर आया। इट फैक्टर इन एक्टिंग। ये बात वो बताने वाला हूं जो आपको कभी भी कहीं पर भी किसी भी YouTube कंटेंट में नहीं मिलेगी कि इट फैक्टर एक एक्टिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। इट फैक्टर डिकोडेड व्हाट रणवीर हैड एंड यू आर नॉट। ऐसा क्या है अमिताभ बच्चन में, ऐसा क्या है शाहरुख खान में जो आप में नहीं, उसमें उनमें वो कौन सा इट फैक्टर है वो पता कर लिया तो आप समझ लो कि लाइफ में आप भी उस लेवल तक पहुंच सकते हो। इट फैक्टर को जानते ही उसको एप्लीकेबल करते ही। मुकेश छाबड़ा ने खुद एक बार कहा था कि एक एक्टर नॉर्मल एक्टर नहीं होता है, एक एक्टर ऐसा होता है जिसके अंदर इट फैक्टर होता है। वो रूम में आता है और रूम लाइट अप हो जाता है, मतलब अलग से दिख जाता है कास्टिंग डायरेक्टर कि ये मेरा एक्टर है। ये जो इट फैक्टर होता है ये इतना इंपॉर्टेंट है जो आज तक कास्टिंग डायरेक्टर और बहुत सारे लोगों ने आपसे छुपाया हुआ है, क्योंकि उनको बताने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये वो चीज है जिसको डेवलप करते हैं चालाक एक्टर, स्मार्ट एक्टर, मास्टर एक्टर। और वही बताऊंगा आज की वीडियो में कि इट फैक्टर आप कैसे अपने अंदर ला सकते हैं और आप भी बन सकते हैं एक करिश्माई एक्टर। सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी। देखिए, मैं 25 सालों से इंडस्ट्री में हूं और बहुत अच्छे से सारे डिपार्टमेंट में काम किया और मैंने देखा है, और डेटा और फैक्ट भी कहते हैं कि हर साल 40-50 हजार एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के इरादे से आते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 1% ही है जो यहाँ पर टिक पाते हैं। बाकी के ऑडिशन देते हैं, थकते हैं, हारते हैं, चले जाते हैं। बाकी स्ट्रगल करते हैं, कुछ साल तक रुकते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग पैसे खत्म होने पर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, बहुत कम समय में छा जाते हैं, या अगर समय ज्यादा भी लग जाता है तो टिक जाते हैं और उसके बाद कामयाब भी हो जाते हैं। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं कि जब तक इट फैक्टर हम लोग नहीं लाएंगे अपने एक्टिंग में, अपनी पर्सनालिटी में, तब तक हमें काम नहीं मिलेगा। और उसके लिए स्पेशल मेहनत करते हैं। ये एक्टिंग स्किल से भी आगे बढ़कर की बात है, क्योंकि एक्टर तो सभी हैं। जो एक्टिंग आप सोच रहे हैं कि आपको स्किल आती है, आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है, आपने सालों साल थिएटर किया है, ये सब ने कुछ ना कुछ किया हुआ जो यहाँ पर आए। लेकिन जो 1%, 5% सक्सेसफुल लोग हो रहे हैं वो इस फैक्टर को जानते हैं, जो आज मैं रिवील करने वाला हूं आपके साथ कि आप कैसे अपनी पर्सनालिटी में, अपने एक्टिंग करियर में इट फैक्टर को ला सकते हैं। क्योंकि 99% एक्टर यही सोचते हैं कि मेरी एक्टिंग अच्छी है, मैं गुड लुकिंग हूं, मेरे कनेक्शंस भी हैं, पर इंडस्ट्री सिर्फ एक चीज ढूंढ रही है, इट फैक्टर। अब ये इट फैक्टर ऐसे नहीं आ गया, इसकी एक साइंटिफिक डेफिनेशन भी है कि जब कभी भी आपके अंदर इट फैक्टर होता है तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो करिश्माई है। आपके अंदर कोई वो अलग सी बात है जिसको लोग दूर से ही देखते हैं और आपके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं, आपका स्टारडम काम करने लगता है, वो चीज होती है। 1927 में कार्ल ब्रॉक के ऊपर सबसे पहले ये नाम आया था कि ये इट गर्ल है, और तब से ये समझ में आया कि अगर एक पर्सनालिटी अपने अंदर वो इट वाला फॉर्मूला फैक्टर पैदा कर ले तो वह कैसे कास्टिंग डायरेक्टर में हजारों की भीड़ में से, स्ट्रगलरों में से, ऑडिशन की भीड़ में से अपने आप को अलग खड़ा कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि रणवीर सिंह ने इसको डेवलप कैसे किया, फ्रॉम जीरो टू हीरो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसको आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि जैसे रणवीर सिंह कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं। और ये रणवीर सिंह की कहानी से इसलिए बता सकता हूं कि रणवीर सिंह ने खुद कभी नहीं छुपाया, उन्होंने क्लियर कहा कि मैंने इट फैक्टर पैदा किया है। मैं एक नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, सिंधी फैमिली से, मुंबई में। उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कराची से आए हुए थे पार्टीशन के बाद। तो फिल्मी फैमिली है, नो। कनेक्शन है, नो। अर्ली कोई उनके पास ऐसा कोई नेटवर्क है, बिल्कुल नहीं। रणवीर सिंह ऑलवेज बनना चाहते थे एक एक्टर। उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया स्कूल के प्लेज में और डिबेट्स में। अब जो उन्होंने अपना इट फैक्टर पैदा किया था, इन सारी चीजों से जो मैंने ऊपर जिक्र किया, वो आपको ना बैंड बाजा बारात में देखने को मिलता है। तो रणवीर सिंह की जो ये वर्सटैलिटी दिखी, जो कि बैंड बाजा बारात में देखेंगे तो उनकी डायलॉग डिलीवरी का तरीका अलग था, उनका वॉइस का टेक्सचर अलग था। कहां की कंजरों से डील करते हो आप? पेमेंट दे गिव फॉर घास, डिलीवरी दे वांट कुकर तंदूरी। उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया
और वही आपको करिश्मा देखने को मिलता है उनकी लुटेरा में, रामलीला में या फिर बाजीराव मस्तानी में। एक पूरी की पूरी तरह से उन्होंने पर्सनालिटी चेंज कर दी। इवन क्रिटिक्स भी उनके मुरीद हो गए कि कमाल का हीरो है वो, कमाल का उनका पर्सोना है और वो काम करता है। अब ये थे रणवीर सिंह जो इंडस्ट्री से अलग थे, लेकिन अब बात करें अगर रणबीर कपूर की, तो इनकी करिश्माई पर्सनालिटी है विदाउट एनी लाउडनेस, मतलब विद साइलेंस और मैजिक क्रिएट करती है। करेगी या नहीं? क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी? कि फंसा लिया तूने मुझे। जो Bunny, you know like Bugs Bunny? Oh my god, that's so cute. हाँ, आप कहेंगे कि इनके पास तो लेगेसी थी, कपूर खानदान की लेगेसी थी, लेकिन प्रोफेशनलिज्म कैसा था? बिल्कुल अलग तरह का। जो इनका एक्टिंग को लेकर रुझान था वो बिल्कुल अलग तरह का था। परफॉर्मेंस कैसी थी? बिल्कुल अलग थी। इन्होंने कभी भी अपने पुराने लेगेसी के स्टारडम को कैरी फॉरवर्ड नहीं लिया, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी खुद बनाई। शुरू में जब उन्होंने एक्टिंग की, उनको सबने पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी घोषित कर दिया था कि इनमें एक स्टार पावर है, एक स्टार वैल्यू। हर रिपोर्टर, हर किसी ने यही कहा था, क्रिटिक्स ने यही कहा था कि उनकी आंखों में ही दिख जाता है, उनकी पर्सनैलिटी में ही दिख जाता है कि वो कैरेक्टर को ना प्ले नहीं कर रहे हैं, वो कैरेक्टर को, इमोशन को जी रहे हैं। उन्होंने कभी भी सुपरस्टार की तरह ना तो स्क्रीन पे बिहेव किया, ना ऑफ स्क्रीन बिहेव किया, लेकिन उनको जो वैल्यू मिली हमेशा एक सुपरस्टार वाली मिली। अब अगर उनकी फिल्मोग्राफी देखेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका मैजिक विदाउट नॉइस क्यों है। अब उनकी जो स्टारडम है वो मैजिकल पर्सोना है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से और प्रोफेशनलिज्म की वजह से। लेगेसी से कोई भी काम उनका नहीं चला है। उन्होंने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड पे ये प्रूव किया है कि उनका जो चार्म है, उनका जो करिश्मा है, वो ऐसे ही नहीं बना है। 7 फिल्में उनकी हैं जिन्होंने 100 करोड़ को क्रॉस किया। एनिमल, संजू, ब्रह्मास, ऐ दिल है मुश्किल, ये जवानी है दीवानी, बर्फी, तू झूठी में मक्कार। अब इसमें जो उनकी खास बात है वो क्या है? वो है उनकी वर्नरेबिलिटी और डेप्थ। उनकी जो एनर्जी है वो रणवीर सिंह जैसी नहीं, लेकिन वो जो एक साइलेंट में ही बात कह देने वाली बात है, वो उनकी मेन जो चीज है पर्सनैलिटी पे काम करती है। तो आप देखेंगे दोनों पर्सनैलिटी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन दोनों में वो इट फैक्टर वाला करिश्मा है। अब बात करता हूं मैं आपसे बिल्कुल एक अलग स्टार की, आयुष्मान खुराना। टोटली आउटसाइडर। ना तो उन्होंने वो एनर्जी प्रेजेंट की कभी और ना ही उन्होंने रणवीर सिंह जैसा साइलेंटली मैजिक दिखाया, लेकिन उनके अंदर भी वो इट फैक्टर है कि वो जब आपको स्क्रीन पर भी दिखते हैं, वो किसी इंटरव्यू में दिखें, किसी पॉडकास्ट में दिखें, तो भी आपका देखने का मन करता है कि यार इस बंदे को देखो जरा। उनके अंदर ये इट फैक्टर कैसे डेवलप हुआ? उनका खुद का कहना है कि जब मैं तैयारी कर रहा था फिल्म इंडस्ट्री में आने की, तो रणबीर कपूर आ गए, तो मुझे लगा यार ये तो आ गए, अब मैं कब आऊंगा, कैसे आऊंगा, क्योंकि एक नए स्टार की जरूरत थी और एक आ गया। उसके बाद थोड़े दिन बीते और रणवीर सिंह आ गया, तो वो भी चल गए, वो भी हिट हो गए। तो बोले अब मैं क्या करूंगा, एक और आ गया और मैं तो अभी तक बैठा ही हुआ हूँ और मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं। तो मैंने फिर एक अनकन्वेंशनल पाथ चुना, मतलब वो पाथ, वो हीरो वाला पाथ जिसको कि नॉर्मली लोग नहीं चुनते, क्योंकि ये लोग तो एस्टेब्लिश हो चुके थे, ये लोग तो कमर्शियल सिनेमा कर रहे थे, मसाला फिल्में कर रहे थे, लेकिन एक अनकन्वेंशनल पाथ था जहां पर आयुष्मान खुराना को लगा कि मैं जगह बना सकता हूं, और वो उस जगह के फिर पक्के खिलाड़ी भी बन गए, ये भी उन्होंने साबित किया। और यहाँ पे आप देखेंगे उनका एक फैक्टर कि उनकी 5 फिल्में ऐसी हैं जिसने 100 करोड़ का बिजनेस क्रॉस किया है। बाला है, ड्रीम गर्ल 1 और 2 है, बधाई हो है, अंधाधुन है। तो आयुष्मान खुराना की जो पहचान है इट फैक्टर की, वो है कि उन्होंने जो सिनेमा चुना, जिसको कि एक तरह से डार्क सिनेमा या कुछ अलग तरह का सिनेमा या अनसर्टेन सिनेमा माना जाता है, जिसपे कोई बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता, उसको ही उन्होंने चुना। उन्होंने कैरेक्टर से ज्यादा, हीरोइन से ज्यादा ये चुना कि स्टोरी कैसी हो, और उनके साथ अगर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी आ रहे हैं तो वो उससे इनसिक्योर नहीं हुए, भले वो जयदीप अलाहाबाद हो या फिर राजकुमार राव आ रहे हो, भूमि पेडनेकर आ रहे हो, कोई भी उनके साथ बड़ा एक्टर आ रहा हो, उन्होंने कभी भी इनसिक्योरिटी फील नहीं की। यही उनका इट फैक्टर है कि उनके अंदर था रिलेटेबल, कंटेंट ड्रिवन होना चाहिए और एक सोशल मैसेज होना चाहिए, जो आपको उनकी हर एक फिल्म में देखने को मिलेगा। तो हर स्टार ने उसको अलग अलग तरीके से डेवलप किया है, अपने नेचर और अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से। आपको भी अपनी नेचर और पर्सनालिटी के हिसाब से ही करना है। मैं ये एलोबरेट करके आपको पूरा का पूरा फॉर्मुलेट करके दिखा इसलिए रहा हूं
कि वाकई ये चीजें वर्क करती हैं इंडस्ट्री में। और नॉर्मली मैं बड़ी तकलीफ आ जाता हूँ जब यहाँ देखता हूँ कि एक्टर स्ट्रगल तो कर रहे हैं लेकिन कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे हैं अपने ऊपर, वो एक्टर के लिए काम कर रहे हैं बहुत कम। अगर मैं इसे बताऊं तो यहाँ जिम के लिए लोग जा रहे हैं, योगा के लिए जा रहे हैं, उसके बाद डांस क्लास जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग क्लास कर रहे हैं, लेकिन एक्टिंग का अगर क्लास कर लिया है तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और एक्टर बनने के लिए जो बाकी स्ट्रेटेजी, प्रोसेस, सिस्टम चीजें जो मैं अपनी सारी ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में सिखाता हूँ जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में, वो उस पॉइंट्स पे काम नहीं कर रहे। उन पॉइंट्स पे भी उतना ही काम करना जरूरी है जितना कि एक्टिंग स्किल पे, तभी सक्सेस मिलती है स्किल को, नहीं तो स्किल सिर्फ स्किल बन के रह जाती है और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। अब जरा कास्टिंग डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं। मुकेश छाबड़ा ने भी कहा कि भाई ऑडिशन रूम में हम एक्टर को सिर्फ एक्टिंग नहीं देखते हैं, उसकी ऑनेस्टी भी देखते हैं, वो कैरेक्टर को लेके कितना अंडरस्टैंड कर रहा है वो भी देखते हैं, और उसकी पर्सनैलिटी का जो प्रेजेंस है वहां पर वो भी काउंट होता है। तो जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो फैक्ट में ही अवेलेबल है, वो काउंट होती है, इसलिए मैं वो कन्वे कर रहा हूं क्योंकि 25 साल के अपने फिल्म इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत करीब से इन चीजों को देखा है कि वहां पर सिर्फ वो डायलॉग की लाइंस नहीं देखी जा रही हैं, वहां पे आपका प्रेजेंस भी देखा जा रहा है कि ये एक्टर में कुछ अलग बात है, कुछ इसने अलग स्टाइल से किया, यूनिकनेस से किया, इसको कैमरा फियर बिल्कुल भी नहीं था। एक मैं आपको वाकया बताऊं, एक ओरिजिनल ऑडिशन रूम का है जहां पर एक ऑडिशन चल रहा था, तो एक दिल्ली के पॉलिटिशियन का, यंग पॉलिटिशियन का कैरेक्टर था और उसके लिए एक यंग लड़का प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसके लिए ये था कि भाई वो दिल्ली का है और वहां पे उस तरह के जहां जिस समाज से आता है वहां पे एंगर जो है वो मेन है, डोमिनेट करता है बाकी नेचर को। तो डायलॉग की लाइन बहुत सिंपल थी, लेकिन उसने बोला है मेरे को इंटरनल एंगर चाहिए, इंटरनल एंगर चाहिए क्योंकि मैं एक पावरफुल व्यक्ति का बेटा हूँ, पावरफुल हूँ, तो इंटरनल। वो करता रहा प्रैक्टिस और कास्टिंग डायरेक्टर को बार बार दिखाता रहा, सर इतना ठीक है, इतना टेम्परामेंट ठीक है, और 6th बार में कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला ओके अब ऑडिशन करते हैं। तो देखिए जब एक्टर अपना प्रेजेंस बना लेता है तो कास्टिंग डायरेक्टर उसको एक से ज्यादा मौके भी देता है, उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम भी देता है, उसको अपने इनपुट भी देता है। लेकिन अगर आपका प्रेजेंस ही ढीला ढाला है, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, आप वहां पे प्रेजेंस अपना क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या बोलेगा, या तो रिजेक्ट बोल देगा और आपको बाहर हटा देगा, या फिर बोल देगा ओके ठीक है आपका टेक ओके, चलो हो गया आप जाओ। और यहीं पे ये मिसिंग हो जाती है। अब आप पूरे वीडियो का मेरा कंटेंट समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्यों बताना और क्यों सिखाना चाह रहा हूँ ये, क्योंकि ये आपके करियर के लिए, सक्सेसफुल एक्टिंग करियर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ कास्टिंग डायरेक्टर जो दूसरे हैं ना उनके भी आपको स्टेटमेंट बताता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ एक अंधी दौड़ चली हुई है एक्टर्स के बीच में कि कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगाओ, उनको सेल्फ इंट्रो भेजो, ऑडिशन भेजो, लेकिन उनकी जो रियल रिक्वायरमेंट है, मेरी वो कोशिश है कि मैं आपको बीइंग ए मेंटर बताऊं, क्योंकि आप मुझे दिल से मेंटर मानते हैं और इसी वजह से आज हमारे साथ एक सबसे बड़ी कम्युनिटी, सबसे बड़ा चैनल बना है, सबसे बड़ी एक कम्युनिटी ऐसी जो कि वाकई काम करना चाहती है। तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि अदर कास्टिंग डायरेक्टर क्या सोचते हैं। शानू शर्मा जो वायर रखती हैं वो बोलती हैं कि बी ऑथेंटिक ऑन सोशल मीडिया, बी ऑनेस्ट ऑन ऑडिशन, और ये उन्होंने पहले भी बोला, मैंने आपको वीडियो बताया। नंदिनी ऋषिकांत हैं, वो बोलती हैं कि गुड एक्टर डोंट जस्ट परफॉर्म, दे ऑब्जर्व, लिसन एंड रिएक्ट। अभिषेक बनर्जी हैं, बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर, वो बोलते हैं प्रैक्टिस ऑडिशन रेगुलरली, रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड सीक फीडबैक, स्टे परसिस्टेंट, इट माइट टेक 20 रिजेक्शंस टू गेट दैट वन रोल। देखिए अब बॉलीवुड में भी एक न्यू एरा आ चुका है कास्टिंग का, कैरेक्टर का। आजकल कोई हीरो नहीं होता, जो कैरेक्टर होता है वो हीरो होता है, जो स्टोरी होती है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। आजकल हर व्यक्ति, प्रोडक्शन हाउस जो कास्टिंग डायरेक्टर वो क्या देख रहा है कि भाई जो एक्टर है ना वो ऐसा नहीं कि डायलॉग्स में जान डाल दे या डायलॉग को बड़े दमदार तरीके से बोल दे, वो देखते हैं कि एक्टर के आने से सिचुएशन जो है वो एनहांस हो रही है कि नहीं हो रही है, वो रिलेटेबल हो रही है कि नहीं हो रही है ऑडियंस के साथ, वो उस कैरेक्टर के साथ रिलेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और ओवरऑल उसका प्रेजेंस कैसा है। यही काउंट होता है एक्टिंग स्किल के साथ साथ, क्योंकि एक्टर तो सभी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे ही फिल्टर आउट होने वाली बात होती है, सेलेक्टिव तक पहुंचते हैं, तो ये वाला जो इट फैक्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो इट फैक्टर है ये डेवलप कैसे करना है, इसका एक प्रैक्टिकल तरीका आपको सिखाता हूं
तभी आपको इस वीडियो से कोई फायदा मिलेगा। वो ये है कि इट फैक्टर कोई बाय बर्थ नहीं होता, इसको डेवलप किया जाता है। तो आज से आप भी डेवलप कर सकते हैं। उसका प्रोसेस बताना, उसको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, आई कांटेक्ट करना है, मेंटेन करो कन्वर्सेशन में। आप जिससे भी बात कर रहे हो, फोन चेक करना बंद कर दो। जब किसी से बात कर रहे हो बिल्कुल फोन मत चेक करो। जब आप कहीं पर भी हो तो फुली प्रेजेंट रहो, फोकस रहो, ताकि अदर लोग भी जो है वो आपकी प्रेजेंस को देख पाए। मतलब मैं इधर उधर देख रहा हूँ, उधर उधर देख रहा हूँ, मोबाइल में देख रहा हूँ, बार बार कुछ चेक कर रहा हूँ या कहीं और देख रहा हूँ, आंखों में नहीं देख रहा हूँ, तो उनको प्रेजेंस आपकी दिखेगी नहीं। इसकी प्रैक्टिस आज से शुरू कर दो। स्टेप नंबर 2 जो फॉलो करना है इट फैक्टर के लिए, वो है बिल्ड योर ऑथेंटिसिटी। कास्टिंग डायरेक्टर लुक फॉर एक्टर हु स्टैंड आउट विजुअली। इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी हेडशॉट, यानी कि जो फोटो शूट है, आपके जो फोटोग्राफ है हाई क्वालिटी होने चाहिए। आपका ऑडिशन जो है वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि महंगा पोर्टफोलियो कराना, महंगा वीडियो शूट कराना, बिल्कुल नहीं। हाई क्वालिटी से मतलब अच्छी लाइट हो, प्रॉपर ऑडियो हो, उसका हाई क्वालिटी इन द सेंस ऑफ दैट वो इसमें फिल्टर ना लगाएं, फालतू की चीजें ना लगाएं। उस तरह से मत करिए, नहीं तो अदरवाइज आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाएगा, होगा ही नहीं। और सब लोगों को ना कोई ये मत समझिए कि इनको तो ना बिल्कुल नेक्स्ट SRK चाहिए, नेक्स्ट रणबीर कपूर चाहिए, नेक्स्ट रणबीर सिंह चाहिए, नेक्स्ट राजकुमार राव चाहिए। नहीं, उनको वो नहीं चाहिए। उनको सिंपल चाहिए, आपका बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ चाहिए, उसको बनाइए। ऑथेंटिक ऑन सोशल मीडिया, अगर आपको वो सोशल मीडिया पे भी देखे, वहां पे आपकी ऑथेंटिसिटी दिखनी चाहिए। आपका जो प्रेजेंस है वो जेन्युइन होना चाहिए। आपके जो ऑडिशन लिंक है वो आपके ऐसा लगना चाहिए कि आप जी रहे हो, ना कि आप एक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो। खासतौर से जॉइन फिल्म्स एकेडमी में मैं ऑनलाइन क्लासेस हूं या ऑफलाइन की क्लासेस हूं, दोनों क्लासेस में ना ये इट फैक्टर हो गया या सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट हो गया, जो एक्टिंग की अदर चीजें हैं ना उन पे भी हम बराबर फोकस करते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है बीइंग ए फिल्म मेकर कि इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर को, कास्टिंग डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को ना किस तरीके का एक्टर चाहिए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि एज अ मेंटर मैं उनको वैसा ही रेडी करूं ताकि वो इंडस्ट्री रेडी बन जाए। सिर्फ एक्टिंग स्किल सिखाना हमारा मकसद नहीं है। और मैं आपसे भी कहूंगा कि जब भी आप जहां से भी जिस तरीके से भी एक्टिंग सीख रहे हो, उसके साथ साथ सिस्टम को, प्रोसेस को आप फॉलो करें ताकि आप एक सक्सेसफुल एक्टर बन पाए। जिस वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो इच्छा आपकी पूरी जरूर होनी चाहिए। आप प्रोसेस को अंडरस्टैंड कीजिए। जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं या जहां पर बड़े रोल की बात होगी, वहां पर आपका एक ऑडिशन नहीं होगा, 1 2 3 4 5 राउंड्स होंगे। तो आपकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है ना वो उनको दिखी जाएगी, इसलिए उसके साथ ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। और इसमें भी ज्यादातर लोग जो आप लोग होते हैं वो मेन लीड के चक्कर में ज्यादा पड़े रहते हैं और सालों साल खराब कर देते हैं कि मेन लीड मिलेगा तो काम करेगा। देखिए, मेन लीड ना फिल्म अनाउंसमेंट के बहुत पहले ही लॉक हो जाता है, तो वहां पर चांसेस कम है। लेकिन शुरुआत के चांसेस कम नहीं है, शुरुआत के चांसेस बहुत ज्यादा है। मेरा काम आपको सिर्फ सब्ज बाग दिखाना नहीं है, ख्वाब दिखाना नहीं है, सच्चाई बताना है कि देखिए जहां से शुरुआत हो सकती है वहां से शुरू कीजिए। मेन लीड आपका मेन गोल हो सकता है, वो एक दिन पूरा हो जाएगा। जैसे नवाजुद्दीन ने वो रोल किए जो उनको करने शायद पसंद ना आए होंगे, लेकिन एक दिन वो मेन लीड भी बन गए। तो प्रोसेस में, सिस्टम में एक बार आ जाएंगे, एंट्री मार जाएंगे तो वहां तक भी पहुंच जाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। और मेरा अपना पर्सनली एज ए वीरेंद्र राठौर 25 साल के एक्सपीरियंस का यही कहूंगा कि पहले अपने इमोशंस को भी समझो कि कौन से इमोशन आप ज्यादा अच्छे से पोर्ट्रे कर पाते हो। अपनी पर्सनैलिटी को, अपने लुक को समझो, हाँ उसको वेल ग्रूम करो, उसका बेस्ट वर्जन लेकर आओ और उसके हिसाब से कैरेक्टर को समझो। क्योंकि अगर आप कैरेक्टर को नहीं समझे, इमोशन को पोर्ट्रे करना नहीं समझे और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं किया, तो सिर्फ एक्टिंग के बारे में सोचना या सिर्फ एक्टिंग सीखना, दोनों एक ही बात है। सक्सेस तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो जो फाइनल ट्रूथ है इट फैक्टर का, आपको कंक्लूड कर देता हूं आपके लिए कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब है प्रेजेंस, ऑथेंटिसिटी और परसिस्टेंस। रणवीर सिंह ने इसको एनर्जी से बनाया, रणबीर कपूर ने डेप्थ से बनाया, आयुष्मान ने यूनिकनेस से बनाया। तो आप अपने तरीके से बनाएंगे। वो आपका तरीका क्या होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपने कभी इट फैक्टर के बारे में सुना था, किसी ने बताया था? अगर बताया था तो भी बताएं, और नहीं बताया था और पहली बार जाना है तो मुझे सच्ची सच्ची बताएंगे। और इस वीडियो को अपने सारे एक्टर दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी एक कामयाबी की सीढ़ी का जो एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये आज पता चल जाए। क्योंकि ये वो चीज है जो अभी तक किसी ने कहीं पर भी शेयर नहीं की है। सो इट फैक्टर मैजिक नहीं है, डेवलप किया जा सकता है, प्रोसेस से सीखा जा सकता है, आप भी सीख सकते हो। आप मुझे कमेंट करके ये भी जरूर बताना कि आपके हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में
सबसे अच्छा जो इट फैक्टर आपको लगता है वो किस एक्टर में लगता है और क्यों लगता है, वो भी जरा डिटेल में बताना। तो क्या होगा, वीडियो से आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा, समझा होगा, तो हम लोग सब आके ना आपके कमेंट पढ़ेंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और इसी तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।